विदेशों में मोदी के सम्मान से तिलमिला गया विपक्ष और दे डाला उल जलूल बयान। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर फिदा हो रहा विश्व, उसी कार्यशैली से विपक्ष को क्यों ऐतराज? ऐतिहासिक नेताओं की जिस कार्यशैली की तारीफ कर रहा था विपक्ष, उसी कार्यशैली को जब मोदी ने कर दिखाया तो विपक्ष को क्यों लग गया बुरा? विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान का सीधा अर्थ है कि भारत का सम्मान। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे भारत का नेतृत्व होते हैं। और जब विदेशों में भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान होता है तो इसे पूरे देश का सम्मान समझना लाजमी है। लेकिन जब कोई सम्मान का मखौल बना दे तो ठेस पहुंचती है। बस ऐसा ही कुछ अभी हाल ही में हुआ। दरअसल विदेश में नरेंद्र मोदी का सम्मान देखकर विपक्ष के कुछ नेता तिलमिला गए। ये तिलमिलाहट इतने बढ़ गई कि नेता नरेंद्र मोदी के विदेश में सम्मान पर तीखी बयानबाजी करने लगे। दरअसल नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनी में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। इतना ही नहीं, वहां के प्रधानमंत्री ने मोदी को देखते ही पैर छू लिए। कुछ देर तक तो मोदी भी समझ नहीं पाए कि यह हो क्या गया, लेकिन खैर मोदी ने स्थिति को संभाला और गर्मजोशी से वहां के प्रधानमंत्री को गले से लगा लिया। बस यही बात विपक्ष को हजम नहीं हुई और वह नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए नए नए तरीके खोजने लगे। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी भारत और प्रशांत क्षेत्र की द्वीप देशों के वह साथ गठित फोरम की बैठक में हिस्सा लेने गए थे। वहां 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थी। इस दौरान इस क्षेत्र के एक दूसरे देश फिजी ने भी अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित कर दिया। फिजी के पीएम सितिवेनी राबुका ने कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भारतीय प्रधानमंत्री का सम्मान किया। फिजी के पीएम कार्यालय की तरफ से बताया गया कि यह बहुत ही कम गैर फिजी निवासियों को सम्मान दिया गया है। तो वहीं पीएम मोदी ने सम्मान के लिए धन्यवाद दिया और इसे भारतीय और फिजी भारतीय समुदाय को समर्पित किया। लेकिन इस सम्मान के बाद कद्दावर नेता संजय राउत ने जो कहा वह वास्तव में हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि पापुआ न्यू गिनी देश काला जादू में बहुत भरोसा करता है, वहां ये बहुत चलता भी है। इन्हें लगा होगा कि भारत से कोई बहुत बड़ा जादूगर आया है जो उन्हें जादू सिखाएगा। उन्होंने आगे कहा, यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्होंने पैर छुए। वह बुजुर्ग हैं, हम भी पीएम मोदी से मिलते हैं तो उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हवा बना रही है और प्रचार कर रही है, यह सही नहीं। खैर, अपने इस बयान के बाद संजय राउत यहीं नहीं रुके। उन्होंने इतिहास को भी याद करते हुए कहा कि इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी विदेशों में गई थी तो उनके भी पैर छुए गए थे। भारतीय जनता पार्टी को पापुआ न्यू गिनी का इतिहास जानना चाहिए। उस देश की आबादी 80 लाख है और वहां 850 भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत से द्वीप हैं जो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। उस देश के लोग काले जादू में भरोसा करते हैं, इसलिए उन्हें लगा होगा कि मोदी जी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन इन बयानों के बाद विवाद मचा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि संजय राउत ने एक ही बात को 2 तरह से बताया, जिसमें एक तरह पैर स्पर्श कराने वाले मामले पर संजय राउत ने नरेंद्र मोदी से तफरी ले ली और इसको इतिहास से जोड़कर यह भी साबित कर दिया कि यह पहले भी होता रहा है, यानी काबिल तारीफ है। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।